दोस्तों, आज की कहानी है सासू माँ मुझे ननद जी की साड़ी दे दो और मेरी साड़ी ननद जी को दे दो। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। और बताइए मम्मी जी, कैसा लगा आपको हमारा बेंगलुरु शहर और यहाँ के दर्शनीय स्थल? बहुत सुंदर, बिल्कुल साफ सुथरा। वैसे रोहित ने हमें बहुत अच्छे से सैर कराई, लेकिन तुम भी साथ होती तो परिवार के साथ घूमने फिरने का मजा ही दुगुना है। चाहती तो मैं भी थी कि आप सबके साथ चलूं, लेकिन क्या करूं, आज तबीयत कुछ सही नहीं थी। अगर बाहर जाकर और बिगड़ जाती तो आप लोगों की सैर का मजा मेरे कारण किरकिरा हो जाता। सही कह रही हो तुम बहू, बीमारी में आराम जरूरी है। कोई बात नहीं, अगली बार सही। मिनल के ससुर ने कहा, पापा जी अगली बार कम से कम हफ्ते भर के लिए तो आना, जिससे कि मैं आप दोनों की अच्छी तरह से सेवा पानी कर सकूं। इतने महीनों बाद तो आए और वह भी सिर्फ 3 दिन के लिए। चाहते तो हम भी थे कि तुम लोगों के साथ ज्यादा दिन रुके, लेकिन घर को अकेले छोड़ना सही नहीं। तुम्हें तो पता है वहाँ का माहौल। उसके ससुर मुस्कुराते हुए बोले, मम्मी जी ये बैग में क्या है? क्या आपके बेटे ने आपको गिफ्ट दिलाया है? मिनल बैग की तरफ घूरते हुए बोली, अरे नहीं बहू, ये तो मैं लाई हूँ। सुना था यहाँ पर सिल्क की साड़ियाँ बहुत अच्छी मिलती हैं, तो सोचा एक बार मार्केट चल कर देखूं। वहाँ पर मैंने तुम्हारे लिए और तुम्हारी ननद के लिए ये साड़ी पसंद की। और देखो, तुम्हारे ससुर ने मुझे ये वाली साड़ी दिलाई। ये पिंक साड़ी तुम्हारी ननद के लिए, क्योंकि उसे पिंक कलर बहुत पसंद है। और देखो, ये रॉयल ब्लू साड़ी तुम्हारे लिए। देखो, याद है मुझे तुम्हारा फेवरेट कलर। बताओ तो कैसी लगी तुम्हें मेरी पसंद? वाह मम्मी, तीनों ही साड़ियाँ बहुत सुंदर हैं, लेकिन मुझे तो दीदी की साड़ी बहुत अच्छी लग रही है। क्या मैं ये रख लूं? हाँ बहू, अगर तुम्हें पसंद है तो तुम ये रख लो। सालू को तो ब्लू कलर की भी पसंद है। मिनल के सास ने कहा, नहीं मिनल, मम्मी तुम्हारे लिए जो साड़ी लाई है उसे ही रखो। पता है मम्मी ने कितने प्यार से तुम्हारे लिए पसंद की है। अगर तुम्हें दीदी वाली साड़ी पसंद है तो संडे को मेरे साथ मार्केट चलना, मैं दिला दूंगा, रोहित ने कहा। जिसे सुनकर उसका मुंह बन गया। ये देख मिनल के ससुर बोले, कोई
बात नहीं बेटा, बहू को ये साड़ी पसंद है तो रख लेने दो। नहीं पापा, मैंने कहा ना, मैं इसे दिला दूंगा। चलो आप दोनों जल्दी से पैकिंग कर लो, सुबह 4 बजे की फ्लाइट है। खाना खाकर आराम कीजिए, जल्दी उठना है सुबह चलने से पहले। मीनल की सास ने उसके हाथ में सुपके से पैसे रखते हुए कहा, मुझे याद है बहू, तेरा जन्मदिन आने वाला है, अपने लिए वैसी ही पिंक साड़ी खरीद लेना। मीनल ने नानुकुर करते हुए पैसे रख लिए। मीनल के सास ससुर दोनों ही बहुत खुश थे कि चलो दूर रहकर ही सही बहू में बदलाव तो आया। कितने प्यार बात कर रही थी, उनकी पसंद का खाना बनाया और सबसे बड़ी बात, रोहित को उनके साथ घूमने फिरने के लिए भेजा। खुद भी तो साथ चलने के लिए तैयार थी, वो तो तबीयत खराब हो गई। चलो दूर रहकर ही संबंध मधुर बने रहे तो उसमें भी कोई बुराई नहीं। हम दोनों का क्या है, अपने खर्चे लायक पेंशन तो आती ही है। सुनकर अच्छा लगा कि बहू हमें पैसे भेजना चाहती हैं, लेकिन क्या करे, वहाँ महंगाई ज्यादा है, इसलिए ज्यादा बचत नहीं हो पाती। हाँ सही तो कह रही हैं, कल हमने भी तो मार्केट जाकर देख लिया। मीनल के सास ससुर मन ही मन सोच खुश थे। घर आकर दोनों नाश्ता पानी कर थकावट के कारण सो गए। शाम को मीनल की सास ने अपने सूटकेस खोले और उनमें से साड़ियां निकाली तो देखकर दंग रह गई कि उसमें उनकी बेटी की पिंक साड़ी के बजाय बहू की साड़ी रखी हुई थी। अरे ये बहू की साड़ी, सालू की साड़ी कहाँ गई? साड़ियाँ कैसे बदल गई? मीनल की सास हैरान होते हुए अपने पति से बोली, साड़ियों के क्या प्यार थे जो अपने आप बदल जाएगी। अरे भाई, तुमने गलती से बहू का पैकेट रख लिया होगा। नहीं जी, मुझे अच्छे से याद है, मैंने पिंक कलर की साड़ी ही इसमें रखी थी। बहू तो अपनी साड़ी अपने कमरे में ले गई थी, आपको याद नहीं? आप भी तो वहीं थे। तुम भी कैसी बात करती हो? सारे पैकेट एक जैसे थे, अब उससे कैसे पता चलेगा बहू कौन सी साड़ी लेकर गई? लगता है बातों के चक्कर में तुमने उसे सालू वाला पैकेट पकड़ा दिया। चलो, मैंने गलती से पकड़ा दिया तो उसे तो देखना चाहिए था। मुझे लगता है उसने ये सब कुछ जानबूझकर। वैसे भी उसे हमारी बेटी कभी पसंद नहीं रही। उसके आने पर कितना कलेश करती थी बहू। सालू ने तो आना जाना है बंद कर दिया था बहू के कारण। कहीं बहू ने पैकेट बदल तो नहीं दिया, वरना
कल तक हमारी परछाई से भी दूर भागने वाली, हमें बीमारी में एक गिलास पानी ना पकड़ाने वाली हमारी बहू में इतना बदलाव। अगर साड़ी लेनी थी तो मुझसे अकेले में कह देती, मैं तो उसे पैसे भी देकर आई कि अपने जन्मदिन पर ऐसी साड़ी खरीद लेना। मीनल की सास दुखी व नाराज होते हुए बोली, तुम नाहक ही बहू पर शक कर रही हो। अपनी लापरवाही का ठीकरा बहू पर मत फोड़ो। शुरू में नादानी में सभी बच्चे ऐसा करते हैं, लेकिन देखो समय के साथ कितना बदल गई है वो। अगली बार हमें बेंगलुरु बुलाने के लिए कितना जोर दे रही थी। कोई बात नहीं, तुम सालू से कह देना तुम्हें पिंक साड़ी नहीं मिली। उसे क्या पता तुमने उसके लिए किस रंग की साड़ी खरीदी है। संबंध सुधार रहे हैं, अपने मन से सारी गलत फहमियां निकाल दो। सही कह रहे हो आप। हो सकता है मुझसे ही गलती हो गई हो, वरना बहू ऐसा क्यों कहते हुए मीनल की सास सारा दोष अपने ऊपर लेते हुए सामान समेटने लगी। सामने अखबार को मुंह पर लगाए मीनल के ससुर अपनी पत्नी का दयनीय चेहरा देखते हुए मन ही मन दुखी थे। माफ करना रोहित की माँ, मैंने तुम्हें दोषी बना दिया, लेकिन क्या करूं, सहकर भी ये राज तुम्हें नहीं बता सकता कि गलती तुम्हारी नहीं। साड़ी तो बहू ने ही बदली थी। हाँ, मैंने अपनी आंखों से देखा था, लेकिन देख कर भी कुछ ना कह सका। नहीं सहता था बेटा बहू के संबंध जो अब सुधरने लगे हैं फिर से बिगड़े। ये राज तो अब मेरे सीने में ही दफन रहेगा, क्योंकि इसमें ही हम सब की भलाई है। तुम भी तो कितनी खुश थी बहू में आए बदलाव के कारण, और रोहित भी। फिर मैं कैसे तुम्हारी खुशियों को ग्रहण लगा देता। जब तक भ्रम बना रहे अच्छा है, हमारे लिए भी उनके लिए भी। दोस्तों, संबंधों को बनाए रखने के लिए कई बार बड़े से बड़े राज को सीने में दफन करना पड़ता है, और ऐसे राज कई बार मरते दम तक भी मुंह पर नहीं आ पाते।